हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा 2005 का संशोधन। 1. परिचय। स्वतंत्र भारत में हिंदू समाज को एक समान और आधुनिक कानून देने के उद्देश्य से 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पारित किया गया। इससे पहले उत्तराधिकार से संबंधित नियम विभिन्न स्कूलों, मिताक्षरा, दायभाग और परंपराओं पर आधारित थे। इस अधिनियम ने संपूर्ण भारत में हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए एक समान उत्तराधिकार कानून लागू किया। 2 प्रमुख प्रावधान 1956। 1. संपत्ति का उत्तराधिकार। मृतक व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा उसके वारिसों में अधिनियम के अनुसार किया जाता है। 2. पुरुष की संपत्ति। पुरुष की संपत्ति पहले क्लास वारिसों जैसे पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, मृत पुत्र के पुत्र पुत्री में बांटी जाती है। यदि ये न हो तो क्लास, फिर अग्नेट्स और कॉग्नेट्स को अधिकार मिलता है। 3. महिला की संपत्ति। किसी हिंदू स्त्री की संपत्ति उसकी स्वयं की मानी जाती है। उसकी मृत्यु पर यह संपत्ति उसके पति, पुत्र पुत्री और पति के उत्तराधिकारियों में बांटी जाती है। 4. संयुक्त परिवार की संपत्ति। मिताक्षरा कानून के अनुसार सहभोजिता कोपार्सेनरी प्रणाली मान्य रही। पुत्र जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता था। 3. 1956 अधिनियम की सीमाएं। इस अधिनियम में पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार नहीं दिया गया था। पुत्र तो जन्म से ही सहभोजिता का सदस्य बनता था, लेकिन पुत्री को यह अधिकार नहीं मिलता था। इससे महिलाओं के अधिकार सीमित रह गए। 4. 2005 का संशोधन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 स्त्रियों को समान अधिकार देने और लैंगिक भेदभाव समाप्त करने के लिए 2005 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। मुख्य प्रावधान। 1. पुत्रियों को सहभोजिता का सदस्य बनाना। अब पुत्रियों को भी पुत्रों की तरह जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। 2. संपत्ति में समान हिस्सा। विवाह के बाद भी पुत्री अपने पैतृक परिवार की संपत्ति में अधिकार रखेगी। 3. ऋण की जिम्मेदारी। पुत्री भी परिवार के ऋण की जिम्मेदार होगी, जैसे पुत्र होता है। 4. पिछले भेदभाव की समाप्ति। पहले केवल बेटों को ही वंश चलाने और संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था, अब बेटियों को भी समान दर्जा दिया गया। 5. महत्व। इस संशोधन ने हिंदू समाज में महिलाओं को समान अधिकार और समान उत्तराधिकार सुनिश्चित किया। यह लैंगिक समानता और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम है। न्यायालयों ने भी कई मामलों में इस संशोधन को महिलाओं के लिए प्रगतिशील माना, जैसे विनीता शर्मा वी. राकेश शर्मा 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुत्री को जन्म से ही अधिकार मिलेगा, भले ही पिता की मृत्यु संशोधन से पहले हुई हो। निष्कर्ष। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने एक समान उत्तराधिकार कानून दिया, लेकिन 2005 के संशोधन ने इसे वास्तव में न्यायपूर्ण और लैंगिक समानता वाला बना दिया। आज पुत्र और पुत्री दोनों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है, जो भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।